MG विंडसर हमने देखी। तो मतलब ये टाटा नेक्सॉन फियरलेस 45 आपको पड़ी 50 लाख, सॉरी 50 लाख की फॉर्च्यूनर, पूरा बैटरी पैक में क्लेम में चेंज करवा दूंगा। एक नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का ये, एक महीने के अंदर 3200 एक किलोमीटर। महीने के अंदर ऋषिकेश हरिद्वार जा चुकी है और खाटू श्याम जी बालाजी वगैरह भी होया मैं इससे। तो मेरा थोड़ी रेंज एंजाइटी थी, मैं क्या ले रहे हैं तो एक बार ढंग की रेंज की ले लेते हैं गाड़ी। सबसे बड़ा नेगेटिव आओ बाहर दिखाते हैं आप। मन था लेने का वो विनफास्ट VF7 का, विनफास्ट VF7। मतलब ये मान लो आपकी वर्टस से भी कम ग्राउंड ये क्लियरेंस है इस भाई गाड़ी ग्राउंड का। क्लियरेंस। देखो दर्द तो आज भी और ये मिटेगा भी नहीं। ये मस्त AC चला के बैठा है और यहाँ पे अभी थार होती ना तो इतनी देर में 200-400 का पी जाती। हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आपके लिए शाम देख लो। आज हमारे साथ खड़ी है टाटा नेक्सॉन EV। भाई आजकल जो जमाना है वो EV का ही आ चुका है और मेरे साथ एक EV है जिसका आज हम एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इसके ओनर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे गाड़ी कब ली, क्यों ली, भाई EV ही क्यों ली। क्योंकि वो जो बंदा है वो पहले से ही भाई एक तो डीजल कार लवर था, उसके पास गाड़ी ऐसी थी जिसको बेच के EV लेना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो इन सब की बातें होने वाली हैं। और जो बंदा है, चलो मिलवा ही देता हूँ, ज़्यादा देरी ना करते हैं भाई। पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो कैसे हो सचिन भाई? बढ़िया भैया, आप सुनाओ। मैं तो भाई बहुत बढ़िया हूँ। तो आखिरकार आ ही गई नेक्सॉन। आ गई जी। लास्ट हमने स्लेविया का शूट किया था, तब स्लेविया बोला के था। टाइम में बोला था अब क्या प्रैक्टिकल गाड़ी आएगी, तो प्रैक्टिकल गाड़ी ले आए हम। अच्छा, प्रैक्टिकल गाड़ी ले आए। बिल्कुल। भाई थार का क्या करा? थार थी ना इससे पहले, थार थार पेट्रोल, बेच दी। थार 4x4 पेट्रोल बेच दी। थार 4x4 पेट्रोल बेच दी। तो थार 4x4 पेट्रोल बेचने के बाद ये नेक्सॉन EV पे क्यों? देखो प्लानिंग तो ऐसे सच नहीं थी, क्योंकि थार तो भाई थार है। घर में 2 थार हो गई थी, एक थार रॉक्स और एक थार। तो हमारी माता जी को वो खल नहीं रही थी। अच्छा। उन्होंने बोला भाई दो इतने हाथी पाल रखे हैं, कोई मतलब है इन चीजों का। तो उन्होंने बोला मैं भी गाड़ी सीखूंगी, ऐसे वैसे करके फिर बातें चालू हुई। बोला कोई अच्छा रेट देगा तो बेच देंगे गाड़ी। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि भाई चलो बेच देते हैं। 6 महीने हो गए थे मुझे अप्रोक्स गाड़ी लिए हुए और लगभग 20,000 मैंने चला दी थी थार आपसे लेने के बाद। मैंने कि ठीक है यार, एक रॉक्स है घर में, ठीक है एक ले लेते हैं। पर EV की भी नहीं थी सच प्लानिंग। मेरी तो थी मैंने भाई यार ऑटोमेटिक लेनी है, देख लेते हैं कोई सी भी, पेट्रोल में ले लेते हैं, डीजल में, जैसे भी है। पर फिर लास्ट में अब थोड़ा माहौल ही सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया। खैर इसकी भी बात नहीं थी, हमने सोचा अब ले ही रहे हैं तो फिर EV ले रहे हैं। और टाटा आई थिंक मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है EV में, ओनली EV में। टाटा से बहुत पहले जुड़ भी चुके थे ना वो जुड़े थे, तो इसीलिए मैं आइस कार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं EV गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। EV गाड़ियों में इसको नेक्सॉन को आई थिंक ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं, 2020 से है नेक्सॉन। और टियागो टिगोर वो तो चल ही रही है। तो हम टाटा पे नहीं जाना चाह रहे थे, पर EV के नाम पे हम चले गए। और MG विंडसर हमने देखी जब हम ले रहे थे, तो वो अप्रोक्स हमें 20 लाख कुछ की पड़ रही थी, तो हमें वर्थ लगी ही नहीं। क्योंकि एज एन EV जितनी सस्ती लेंगे जब तो पैसा बचेगा। और फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास था कर्व का। कर्व थोड़ी बड़ी हो जाती है, डेली ड्रिवन में प्रैक्टिकल नहीं है वो गाड़ी। फिर अपनी नेक्सॉन आ गई और पंच EV मोस्ट, मतलब जो अभी जस्ट लॉन्च हुई है। तो मेन प्लान तो हमारा पंच EV का था, लगभग वही 13,80,000 रुपए की पड़ रही थी विथ चार्जर। तो मोटा मोटा मान लो 13,30, 13,25 की ऑन रोड विदाउट चार्जर। पर उस गाड़ी में वेटिंग चल रही है क्योंकि जस्ट लॉन्च हुई है तो मिल नहीं रही है। फिर उसमें आती है 40 किलोवाट बैटरी पैक। तो मेरा थोड़ी रेंज एंजाइटी थी, मैं क्या ले रहे हैं तो एक बार ढंग की रेंज की ले लेते हैं गाड़ी। तो फिर मैंने सोचा यार नेक्सॉन थोड़ी ठीक है, बड़ी है, इसके लुक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े रोबोटिक से एकदम। और खासकर इनका जो वाइट कलर है सबसे बेस्ट लगता है मुझे। तो मैं गया, देखी मैंने, इस सेकंड मॉडल है इसका क्रिएटिव 45 है। क्रिएटिव 45, इससे नीचे फियरलेस 45 आता है जो इनका बेस मॉडल। नहीं, ये फियरलेस 45 यार है। कंफ्यूज करे। हाँ, ये हाँ। फियरलेस 45 है, इससे नीचे बेस मॉडल आता है क्रिएटिव 45। इसमें टॉप मॉडल की स्क्रीन, मीटर वगैरह, और सबसे बेस्ट पार्ट है इसका ऑल ब्लैक इंटीरियर, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। फिर मैंने सोचा ये वाला मॉडल फाइनल करते हैं। पापा को पंच ज्यादा पसंद थी पर वो मिल नहीं रही थी, पर मेरी इसकी इच्छा थी तो मैंने सोचा नेक्सॉन ही लेते हैं। चलो भाई, थार बेच दी और कुछ ज्यादा टफ नहीं हुआ थार से EV पे स्विच होने पे? देखो दर्द तो आज भी और ये मिटेगा भी नहीं जब तक मैं दोबारा थार नहीं लाऊंगा। क्योंकि रॉक्स वाली फील नहीं देती है जो थार दे सकती है। और ये बहुत बायर्स मानेंगे मेरी बात को, इसको। क्या बात है, ये बात सही है। जो थार है वो थार है। और आज भी ये दिन में 4 बार थार को याद करता है। सिस्टम बिठाते हैं, लाएंगे। अच्छा। देखते हैं। नहीं देखो, मैं इसको अपना घटिया वो डिसीजन नहीं मानूंगा कि भाई 15-16 लाख रुपए खर्च करें। इतनी प्रैक्टिकल गाड़ी है, अभी भी
ये मिस्टर गौरव भाई जो है हमारे, ये मस्त एसी चला के बैठा है। और यहाँ पे अभी थार होती ना तो इतनी देर में 200-400 का पी जाती, क्योंकि वो मेरी देती थी 7 का एवरेज। तो प्रैक्टिकल तो बहुत है। 1 महीना हुआ आज 1 महीना 1 दिन हो गया गाड़ी को। 16 अप्रैल को मैंने इस गाड़ी की डिलीवरी ली थी और आज 17 मई है। 1 महीना हो गया। मैंने इस गाड़ी को लगभग 3200 किलोमीटर चला दिया। कितना चला दिया? 3200 किलोमीटर। 1 महीने के अंदर 3200 1 किलोमीटर? महीने के अंदर 3200। भाई ईवी है इसलिए चला दिया क्या 3200 किलोमीटर? ईवी है इसलिए चला दिया, बाकी रनिंग है, पर ये ईवी है इसलिए और ज्यादा चल गई। अच्छा बिल्कुल। चलो अब कुछ क्वेश्चंस पुट मैं करता हूँ भाई। तुमने बताया कि हमने कर्व देखी, पंच देखी, मैं तो साथ हमेशा ही रहता हूँ बिल्कुल। जब भी हम गाड़ी देखने जाते हैं, तो सही बताया। लेकिन एक गाड़ी है भूल गया, अभी रिसेंटली देखी, लेकिन जो मन था लेने का वो विनफास्ट VF7 का विनफास्ट VF7 जिसको हम देख रहे थे। भाई उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्यों रिजेक्ट किया उसको? फिर मैंने मतलब हमने एक ब्रैकेट सेट कर लिया, जब ईवी पे जा रहे हैं सालो 18-20 लाख रुपए खर्च करने का, मतलब वही थार वाली रेट आ गई। तो मैंने की ईवी ले रहे हैं तो 15 से ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, वरना तो और ऊपर भी जा रहे थे, पर उसका देखो कोई सेंस नहीं। हमने विंडसर ऑलमोस्ट फाइनल ही कर ली मतलब हमने ये सोच लिया था कोई गाड़ी कितनी ही अच्छी हो, कुछ भी हो, कितनी ही रेंज हो, पर हम 15 के अंडर या 15 तक 15 की से गाड़ी ऊपर नहीं देखेंगे। जाएंगे, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट लोकल में चलानी है। और मैं तो इसे 3 ट्रिप पे भी ले गया 1 महीने के ट्रिप अंदर। पे भी आएंगे भाई। तो मतलब ये पड़ी कितने की फिर हमको? ये मुझे पूरी 15 लाख रुपए की पड़ी। चार्जर लिया था नहीं लिया था? चार्जर लिया था। कितने का पड़ा? वैसे तो 55 का, मैंने 50 का लिया था। 50,000 का चार्जर। हाँ। तो मतलब ये टाटा नेक्सॉन फियरलेस 45 आपको पड़ी 50 लाख, सॉरी 50 लाख की फॉर्च्यूनर, 15 लाख रुपए की। 15 लाख रुपए। और मुझे ऐसा लगता है, वो तो चलो अभी बताएंगे मुझे कैसा लगता है, पर मुझे ये बता कि भाई तेरे हिसाब से एक फुल चार्ज में अगर बंदा 0 तक जाएगा तो कितनी रेंज दे देती है? अप्रोक्स 370। 370? हाँ, 370 निकाल देती है? 45 किलोवाट है ये। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, 370 निकाल देती है। बिल्कुल। क्या बात है। कंपनी कितनी क्लेम करती है? कंपनी तो 400 प्लस है, पर टाटा की एक्चुअल जो क्लेम रेंज होती है उस पे कभी खड़ी नहीं उतरती। MG में फर्क आता है सिर्फ 20-30 का। विंडसर आपकी अप्रोक्स 400 चलती है और कंपनी 420-30 क्लेम करती है। तो विंडसर का तो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है, पर टाटा का कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता है। ओके। तो इसका जो प्रॉपर निकाला हो 370 है। 370 है? बिल्कुल। ठीक है। और ट्रिप की अब बात करते हैं, ट्रिप पे कहाँ कहाँ गया था भाई? ऋषिकेश, हरिद्वार जा चुकी है, और खाटू श्याम जी, बालाजी वगैरह भी होया मैं इससे। फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा? चार्जिंग का क्या सीन रहा? मतलब मैं परेशान नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं ना चार्जर ऐसे चार्जर वैसे, फिलहाल में ऐसा टाइम नहीं है। आपको मैं कह रहा हूँ रूट में कोई 50 चार्जर मिल जाएंगे, सबसे ज्यादा स्टैटिक के। स्टैटिक टाटा पावर EZ, इनचार्ज, BP का भी कुछ है, जियो BP का आई थिंक। हाँ, तो चार्जर की कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है। मैं एज एन पेट्रोल डीजल कार के हिसाब से ही लेके गया था। साथ में वासु भाई भी गए थे, हैरियर आई भी थी इनके पास। तो हम दोनों को कहीं भी दिक्कत नहीं, दोनों गाड़ियां मस्त चार्ज हुई। तो भाई वो ट्रिप हुई थी हैरियर EV और टाटा नेक्सॉन EV के साथ। हाँ। और हमें टू बी ऑनेस्ट दिक्कत तो छोड़ो, लेकिन हम फैन हो गए कि यार EV तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर ट्रिप भी प्लान करो, जब इतनी अवेलेबिलिटी है चार्जर वगैरह की, तो हमें दिक्कत क्या होने वाली है? तो इसलिए हमने एक और डिसीजन उठाया है, वो आपको मतलब जल्दी मिल जाएगा। तो मतलब एक और EV आने वाली है भाई, अब बस। सिंपल सी बात है। हाँ। और तो ज्यादा कुछ नहीं। भाई फीचर्स वगैरह क्या क्या मिलते हैं इसमें? फीचर्स जो मुझे चाहिए वो सारे हैं। मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में बता देता हूँ, क्योंकि जो नेक्सॉन लेगा वो टॉप मॉडल से कंपेयर करेगा। इसमें क्या नहीं है मैं वो बता देता हूँ। 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVM और आर्मरेस्ट। बस ये नहीं है? बस ये 4-5 चीजों के लिए आप 2-2.5-3 लाख रुपए फालतू दे दोगे बस। बिल्कुल सही बात। इतना ही है फर्क। तो मतलब फिर तो यार जो जरूरत वाले फीचर्स है वो सारे हैं। ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसमें कनेक्टेड, मैं दिखाता हूँ, देखो कनेक्टेड DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED प्रोजेक्टर अपनी फॉग लैंप। हाँ ठीक है। ऑटो फोल्डेबल ये साइड RVM, ये देखो क्या बात है। ठीक है। फुल इंटीरियर ब्लैक्ड आउट, टॉप मॉडल जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट स्क्रीन लगभग मेरे हिसाब से 7-8 इंच की होगी। म्यूजिक सिस्टम 22 का टॉप नॉच है। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया बेस और क्लियरिटी है। सबसे परफेक्ट मॉडल है। और लेदर सीट से ज्यादा कंफर्टेबल ये फैब्रिक वाली सीट्स होती हैं, ये चीज भी है। भाई सिंपल भाषा में बात करते हैं, घर पे चार्ज करने का क्या खर्चा लगभग आता होगा? घर पे चार्ज करने का मैक्स मान लो 350-400 रुपए की, 7-8 रुपए पर यूनिट है। 40 किलोवाट में भाई पूरा जीरो तो जाता हूँ नहीं, 10-15-20%।
तो वही 350-400 रुपये मान लो। और इतने मतलब 1 रुपये पर किलोमीटर सीधा सीधा। हम गए थे खाटू श्याम, उसके बाद गए थे हम सालासर, सॉरी सालासर हाँ बालाजी। सालासर बालाजी। तो खाटू श्याम गए, बालाजी गए, घर से हमने फुल चार्ज करी थी गाड़ी। हाँ। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बता घर तक आने में कितने रुपए की चार्जिंग लगी है इसमें? भाई कितने रुपए की, देखो पूरी तो खर्च भी नहीं हुई थी। अब मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ ना, घर से फुल चार्ज करी, ये खाटू श्याम जी पहुंच गई, फिर भी इसमें अच्छी खासी वो बच रही थी। मैंने फिर इसे खाटू श्याम जी में फुल चार्ज कर लिया 60 किलोवाट से, स्टैटिक के चार्जर से। फिर ये सालासर बालाजी चली गई, आधे रास्ते भी आ गई। फिर एक बार और मतलब करी तो मैंने फुल चार्ज ही थी, पर ये मान लो आधे चार्ज में फिर ये घर आ गए मुश्किल से। मान लो एक चार्ज ये गया, 2 चार्ज, 300-600। मतलब घर वाला तो देखो फिर 1 रुपये पर किलोमीटर नहीं, के बाहर हिसाब वाला से करेंगे ना हम तो। बाहर लगा लो, जब भी चार्जिंग बच गई मेरी, मैं ये बता रहा हूँ। 2 बार चार्ज हुई 700-800 रुपये, 1500 रुपये। 1500 रुपए, 1500 रुपए की चार्जिंग में तो पूरा ट्रिप घूम लिया और हमने। लगभग 750-800 किलोमीटर चली थी गाड़ी। भाई अब अंदर बैठते हैं, भाई गाड़ी में अंदर बैठेंगे और अंदर का इंटीरियर तो थोड़ा दिखा दो। ये इस टाइप का कुछ इंटीरियर है सचिन भाई, अंदर से तो यार पूरी ब्लैक है। ये इसका मुझे बेस्ट पार्ट लगता है, हो सकता है किसी, भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ये फुल ब्लैक इंटीरियर मुझे बहुत बढ़िया लगता है। भाई एक बात बताऊं, टाटा नेक्सॉन का इंटीरियर पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और खास अब कर ये आप डार्क एक कलर। तो स्पेस देख लो, कितनी स्पेशियस गाड़ी है, मतलब खुली खुली लगती है। भाई किसी को लग सकती है ब्लैक इंटीरियर की वजह से थोड़ा, अगर वाइट इंटीरियर होता है तो और थोड़ी बड़ी लगती। ये अपनी भाई 7 इंच की हो गई अपनी स्क्रीन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है इसमें। म्यूजिक सिस्टम बहुत प्यारा है इसमें, देखो ट्विटर वगैरह आगे दो फ्रंट पिलर पोर्ट्स पे दिए हुए हैं, 4 स्पीकर आते हैं। फिर मीटर में अपना बीच में स्पीड, राइट साइड में रेंज, नीचे ओडो हो गया, ये अपने रीजन के लिए दिए हुए हैं। प्लस माइनस ये ऑफ हो गया और उधर से बढ़ जाता है। ठीक ये है। अपनी जैसे 61% बच रही है। ये एवरेज किलोवाट आवर कंजम्पशन हो गई 212। तो हर चीज शो करती है। और बहुत ही देखो आप मीटर का कलर भी देखो कितना प्रीमियम लगता है देखने में। तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। अपनी फैब्रिक सीट्स हैं, बस इसमें आर्म रेस्ट की एक कमी मुझे खलती है, जो कि आफ्टर मार्केट ऑप्शन है, इसमें फिक्स हो जाता है। ओके, तो वो भी मैं मंगाने वाला हूँ। बाकी अपने सिटी स्पोर्ट ड्राइव मोड हो गया, ये अपना गियर नॉब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड। एक नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का ये, जो कि इसमें चार्जर की केबल भी नहीं लगा पाते हम लोग। लगाना निकालना ला हाथ भाई, मतलब बड़े अटकता है, इसमें बहुत दिक्कत होती है, पर ठीक है इतना चलता है। और गर्मी के लिए बेस्ट फीचर इसका ये एक्सप्रेस कूल, भाई गाड़ी तुरंत चिल्ड कर देता है तुरंत। और इसके ऑन होते ही ये वाला शीशा डाउन भी हो हाँ, जाता है। शीशा एक रोल डाउन हो जाता है। और मतलब गाड़ी एसी भाई टाटा का बेस्ट है, नो डाउट, बहुत प्यारा एसी है टाटा। खासकर नेक्सॉन का तो भाई हमें अच्छा ही लग रहा है। नेक्सॉन का एल्ट्रोस थी हम पे, आपका स्पंजीजा, मतलब सबके भाई टाटा का बेस्ट एसी है। ठीक है। बाकी अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो ज्यादा पसंद आया हो? अंदर ऐसा नहीं, देखो अंदर तो सच बढ़िया है फीचर तो, आई थिंक कंफर्टेबल कितनी है? चल भाई कंफर्ट गाड़ी में पूरा, हाँ इसे ले लो फीचर, मतलब गाड़ी में कंफर्ट बहुत प्यारा है। सस्पेंशन इसके बहुत ही परफेक्टली ट्यून करे गए हैं, बहुत ही बढ़िया कंफर्ट देती है गाड़ी। खड्डों में ले लो, ऑन हाईवे ले लो, ऑन हाईवे तो इतनी स्टेबल है कि भाई 5 स्टार बिल्ड क्वालिटी है इसकी। तो गाड़ी बहुत ही प्यारी चलती है। भाई अब नेगेटिव वगैरह की बात कर लेते हैं, क्योंकि तारीफ तो भाई तूने जब से वीडियो शुरू करी तब से करे ही जा रहा है। पर भाई देखो कोई भी गाड़ी है उसमें एक कमी खलती है मुझे। क्या ये कमी है? मतलब जो मुझे कमी खलती है ये उसको ठीक करता है, ये उसको पूरा करता है। ये उसको पूरा करता है। ओसविन, ओसविन भाई, ये मैंने पेट्रोल किस मंगवाया था ओसविन का, और भाई फ्रेग्रेंस लाजवाब। मैं कह रहा हूँ उसके अपने सिर्फ ये 2 स्प्रे करो भाई, अलग ही फ्रेग्रेंस है। मैं कह रहा हूँ इतनी बढ़िया पॉजिटिव वाइब आती है ना गाड़ी में, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो ये पता है मैं अभी तक क्यों नहीं बोला हूँ भाई, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है ना, इसको फील कर रहा हूँ मैं तब से। वाकई में मतलब इतनी बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आप भी भाई जाके फ्लिपकार्ट या अमेजोन से इसे मंगा सकते हो। इसमें 4 फ्रेग्रेंस है, 2 तो अपने कैम्फर जो जूट बैग में आते हैं, तो ऑरेंज कैम्फर और एक हैनवल हर्ब, और 2 भाई अपना स्प्रे हो गया, एक पेटल किस और एक इसमें और आता है डार्क वनीला। नहीं भाई ये तो चीज बढ़िया ही लग रही है मुझे, मतलब इसकी फ्रेग्रेंस तो सच में नो डाउट बहुत प्यारी है। अच्छा कूल्ड मिलता है क्या? कूल्ड तो भाई नहीं मिलता। नहीं, कूल्ड है, हवा आ रही है सही में भाई, बहुत ही स्पेशियस। देखो अपना ऊपर बुक्स वगैरह रखने के लिए, नीचे बहुत स्पेशियस। जैसे डार्क इंटीरियर है तो थोड़ा वैसे नहीं होता कि क्लोस्ट्रोफोबिक सा फील हो रहा हो, या फिर
देखो फैमिली को कोई प्रॉब्लम होती हो? नहीं भाई, फिलहाल किसी को कोई नहीं। हम ट्रिप वगैरह पे भी गए, आपकी मम्मी भी इस गाड़ी में बैठी थी, मेरी मम्मी, सब बैठे थे, तो किसी को ना कुछ उल्टी आई ना कुछ। हाँ ये बात तो भाई सोचने वाली है। तो एज सच कुछ नहीं, क्योंकि गाड़ी पंच आई थिंक हो सकता है उसमें लगता है, क्योंकि थोड़ी छोटी गाड़ी है। टियागो ले लो आप, इसमें एज सच कुछ नहीं है। डार्क इंटीरियर, इजी टू मेंटेन है। मेरी रॉक्स की वीडियो में देखा होगा भाई, छत वत सीट कवर बहुत गंदे होते हैं। इसे मैंने अभी तक कपड़ा भी नहीं मारा हला के। नहीं ठीक है भाई। और बाकी देखो इसका इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी देता है। अब 61% पे भी 219 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रही है गाड़ी। 3146 चल चुकी है भाई। अब नेगेटिव बता दे, बहुत हो गया अब। नेगेटिव देखो ये बीच में जो अपना ये है, जब रीजन करती थी गाड़ी, तब एक्सीलेटर छोड़ने दबाने पे कुछ कट कट की आवाज आ रही थी। पर वो तो ठीक हो गई। वो बताना जरूरी है हाँ, ना। ठीक मैं है। सर्विस सेंटर गया, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने तुरंत रिजॉल्व कर दी। एक गाड़ी में दिक्कत है, इस गेट की जो रबड़ बीडिंग है वो खराब है, तो वो उन्होंने ऑर्डर डाल दिया है। तो मुझे सर्विस से भी ऐसा फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं टाटा वाले। नेगेटिव भाई नहीं है सच, क्योंकि मुझे हाँ कल थोड़ा सा हुआ, पर आई थिंक वो हुआ नहीं 1 महीने में, तो वो मैं क्या ही बताऊं। क्या हुआ? इसका रिवर्स कैमरा नहीं चालू हुआ है? हाँ, मैंने गाड़ी बंद करके टाटा है तो चालू करी। मुमकिन है, थोड़ा थोड़ा तो हल्का फुल्का चलता है। देखो इतना तो अब ठीक ऐसे है। तो मैं आपको बाहर पैनल गैप दिखा दूंगा। हाँ। भाई थोड़ी बहुत चीजें हैं, टाटा से मुझे तुझे एक्सपेक्टेशन पता है टाटा कौन लेता है? जिसको पता होता है कि भाई पैनल गैप मिलेंगे तो वो एक्सेप्ट कर चुका मैं होता है। एल्ट्रोज के टाइम से मैं फुल्ली वो हूँ। एल्ट्रोज के टाइम से मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि पैनल गैप्स वगैरह, और इनकी गाड़ी में दिखाऊंगा ना आपको, ऐसे लगेगा रीपेंटेड है। भाई एक कमी तू नहीं बता पा रहा, मुझे लगती है वो कमी। बताओ। इसका जो बैटरी पैक नीचे दिया हुआ है ना, जो इसके ग्राउंड क्लियरेंस को कम सबसे बड़ा नेगेटिव, आओ बाहर दिखाते हैं आप। अब भाई आपको लग रहा होगा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ तक है, पर अब आप नीचे देखो इसके, मतलब कितनी इसमें नीचे है। मतलब ये रनिंग बोर्ड हो गया और भाई मतलब ये मान लो आपकी वर्टस से भी कम ग्राउंड ये क्लियरेंस है इस भाई गाड़ी ग्राउंड का। क्लियरेंस। आगे से ये है दिखाओ। प्रॉपर, आगे से और नीचे आगे है। से और भी कम है। ये बहुत गलत चीज है नेक्स्ट। तो ये इस गाड़ी का बहुत बड़ा नेगेटिव मानता हूँ, क्योंकि भाई अगर इसकी बैटरी में लगी खरोच भी आई ना, तो बैटरी पैक चेंज होता है इस गाड़ी का। एक मेरे लिए नेगेटिव है एज अ कार गाय, कार एंथुसियास्ट, कि भाई मैं अपनी ईवी गाड़ी को मॉडिफाई नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा नेगेटिव है ईवी का। और मैं तो बोलता हूँ ईवी अगर आप लोग ले रहे हो तो बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन की सोचो ही मत, वारंटी वॉइड हो जाएगी। 1 रुपए का काम मत करवाना। ये मॉडल है परफेक्ट है, मैं बेस मॉडल भी ले सकता था, पर भाई बाहर से मैं कह रहा हूँ कुछ मत कराना। अपना 1-2 लाख बजट बढ़ा लेना, पर मॉडल ऐसा लेना जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। अगर आपने मान लो फॉग लैम्प तक भी चेंज करा दी ना, तो इनकी जो पैकेज है, पैकेज ही मान लो 15 साल अनलिमिटेड किलोमीटर, तुरंत भाई वारंटी वॉइड कर देंगे। और आपका जो ईवी लेने का वो है ना, वो 1 मिनट में आप नाश कर लोगे उस चीज। सही बात है। जो वारंटी है 15 साल की वो सब खत्म ही है फिर। भाई मैंने ईवी किस लिए लिया है, मेन मेरा यही था कि अनलिमिटेड किलोमीटर्स मिल रहे हैं मुझे लाइफ टाइम, वरना हो सकता है मैं ईवी पे ना जाता। तो भाई अंदर रहता है गाड़ी, और इंश्योरेंस से मैंने पूरी गाड़ी कवर करवाई है, बैटरी, मोटर, रेड बाइट, क्योंकि भाई ईवी गाड़ी में वायरिंग ही सबसे मेन होती है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने वो भी इंश्योरेंस लिया बाई चांस। एक तो भाई बैटरी इसकी बहुत ही ज़्यादा नीचे है, अगर हल्की सी खरोच आई तो वो कहते हैं बैटरी पैक चेंज होगा, कह रहे हैं कि दब के हो सकता है सेल्स डैमेज हो जाए इसके। तो मैंने इसलिए कहा अगर बाई चांस किस दिन लगेगी तो मेरा तो पूरा बैटरी पैक मैं क्लेम में चेंज करवा दूंगा। चलो भाई, तो इस गाड़ी को जब ये और चल जाएगी, इस गाड़ी से जब और ट्रिप्स हम कर लेंगे, और जब इसके साथ मतलब एक और नई गाड़ी आ जाएगी, तो और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। अभी एक लंबे ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं ईवी से, 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर की ट्रिप भी अभी प्लान हो रही है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी ऐसी और अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। रील्स के लिए इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। शॉर्ट्स के लिए वासु सिंह शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी चैनल पर करना तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो नई गाड़ी के साथ। बाय।